बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ पीटा ब्रेड की रेसिपी शेयर करूंगी। अगर आपका अभी पीटा ब्रेड बाज़ार जैसा फूला फूला नहीं बनता, जो रेसिपी आपके लिए है। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ हम इसको बनाकर रेडी करेंगे। इफ्तार पार्टी में आप इसको बनाकर ट्राई करें, आपकी महफिल को चार चांद लग जाएंगे। रेसिपी अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर करें। मेरे चैनल फूड मास्टर को सब्सक्राइब करें। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पीटा ब्रेड बनाने के लिए हम एक बाउल में हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून चीनी शामिल करेंगे और अब हम इसमें 1 टीस्पून खमीर शामिल करेंगे। ये साशा बाजार में बआसानी आपको मिल जाएगा। अब हम इसमें 1/4 कप गर्म पानी शामिल करेंगे। पानी आपने नीम गर्म लेना है। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसको 10 मिनट के लिए कवर कर रख देंगे। 10 मिनट के बाद हम देखेंगे कि खमीर अच्छी तरह से फूल चुका है। अब हम इसको दोबारा अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें मैदा शामिल करेंगे। मैंने इसमें 1.5 कप मैदे का इस्तेमाल किया है। ये तकरीबन 250 ग्राम मैदा है। अब हम इसको चम्मच के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अगर इसमें पानी की ज़रूरत है तो आप इसमें नीम गर्म पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करते जाएंगे और हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह से गूंथते जाएंगे। पानी आपने थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करना है। आटे को हमने ना ही बहुत ज़्यादा पतला और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त गूंथ कर रेडी करना है। थोड़ा सा पानी डालने के बाद ये आटा हमारा गूंथ कर रेडी हो जाएगा। अब हम इसको कवर करके रखते हैं। अब हमने आटा गूंथ कर रखा था, ये अच्छी तरह से राइस हो चुका है। अब आपने इसको दोबारा अच्छी तरह से गूंथ लेना है। थोड़ा सा आपने इसको अच्छी तरह से मसल कर रेडी कर लेना है। अब हम इसको 2 हिस्सों में करके इसके 2 पेड़े बना लेंगे। 2 हिस्सों में करने के बाद अब हम इसकी रोटी बनाकर रेडी कर लेंगे। रोटी को आपने बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना क्योंकि हम पीटा ब्रेड बना रहे हैं। पीटा ब्रेड थोड़ी-सी मोटी होती है। अब हम ग्लास की मदद से इसकी कटिंग कर लेंगे। आपके पास कोई ढक्कन है या कोई कटर है, उसकी मदद से भी इसको गोल स्लाइस में काट सकते हैं। मैं ग्लास की मदद से इसके गोल साइज़ में काट कर रेडी कर लूँगी। इस तरह से काटने के बाद जो बाकी आटा बच गया है, अब हम इसको दोबारा इस्तेमाल कर लेंगे। इसी तरह हमारे ये बनकर पीटा ब्रेड रेडी हो गए हैं। अब हम इसको पकाकर रेडी करते हैं। मैंने पैन लिया था और इसको गर्म करने के लिए चूल्हे पे रख दिया था। जब ये हल्का सा गर्म हो जाए तो इसमें एक-एक करके पीटा ब्रेड को डालते जाएंगे। जब ये एक तरफ से अच्छी तरह से सिक जाए और थोड़ा-थोड़ा फूलना शुरू हो जाए तो इसकी साइड को टर्न कर दें। हल्की-हल्की जब ये इस पे बबल्स आ जाएँ तो इसकी साइड को टर्न कर देना है। अब हमने ब्रश की मदद से इसके ऊपर थोड़ा-थोड़ा ऑयल लगा देना है। ऑयल को लगाने के बाद इसकी साइड को टर्न कर दें। ऑयल लगाने से इसमें अच्छी सी शाइनिंग आएगी और पीटा ब्रेड हमारे बहुत ही सॉफ्ट बनकर रेडी होंगे। दूसरी तरफ भी ब्रश की मदद से ऑयल लगा लें और इसकी साइड को टर्न कर दें। उल्ट-पुल्ट करके दोनों तरफ से अच्छी तरह से इसको पकाकर रेडी कर लेना है। इस पे हल्के-हल्के से ये मार्क्स आ गए हैं। अब ये हमारे पीटा ब्रेड बनकर रेडी हो गए हैं। तमाम पीटा ब्रेड को हमने बनाकर रेडी कर लिया है। 1 कप से ये किस कदर ज़्यादा पीटा ब्रेड बनकर रेडी हुए हैं। अब हमने छुरी की मदद से पीटा ब्रेड को काट लेना है। कोशिश करें कि पीटा ब्रेड फूले-फूले बने। इस तरह से आसानी से कटिंग हो जाएगी। अंदर से भी ये किस कदर जालीदार बनकर रेडी हुए हैं। कटिंग करने के बाद कोई भी स्प्रेड आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। चिकन को श्रेड करके इसके अंदर मेयोनीज़ केचप लगाकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर इसके ऊपर लगा दें, या कोई सैलड बनाकर इसके ऊपर लगा दें। बेहतरीन सा स्नैक्स आपका बनकर रेडी हो जाएगा। अगर रमज़ान आ रहा है, ये रेसिपी उसके लिए बहुत ही बेस्ट रेसिपी है, बहुत ही लाइट वेट रेसिपी है। बच्चों के लिए भी आप बनाकर इसको रेडी कर सकते हैं। आपके घर में कोई इफ्तार पार्टी है, आप इसको बनाकर रेडी कर सकते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में भी बनाकर दे सकते हैं। बहुत ही ईज़ी तरीके से ये रेसिपी बनकर रेडी हुई है। कम बजट में कितने ज़्यादा शवारमा सैंडविच बनकर रेडी हुए हैं। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और इसको शेयर करें और मेरे चैनल फूड मास्टर को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।